everyone, this is Farhan Noor. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने आपको 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था. आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे क्योंकि हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं और हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी कोई भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा. ठीक, तो बच्चे पार्टी जल्दी से रिकॉल करिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया था. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल वे में समझाया था. ठीक, तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 लोगों ने दिया था. एक थे एरिस्टोटल, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था. ठीक, प्लांट में उन्होंने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज को रखा था और एनिमल्स की भी उन्होंने 2 सब डिविजन्स की. एक तो एनाइमा और एक थी इनाइमा ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ RBC. ओके, याद है ना, भूले तो नहीं है. ठीक, और उसके बाद जो एक्चुअली ऑथेंटिक है जो दिया है कैरोलस लीनियस ने. कैरोलस लीनियस ने दिया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया डिवाइड करा और प्लांटी और एनिमेलिया किस बेसिस पर डिवाइड करा था? तो बच्चों, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से बताया था. ठीक, तो बच्चे पार्टी आज हम पढ़ने वाले हैं 3 and 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, so students, without wasting time, let's get started. Now let's start 3 kingdom system of classification. तो बच्चे पार्टी, who give the 3 kingdom of classification? Haeckel give 3 kingdom system of classification. Okay? तो बच्चे लोग, हैकेल ने बताया था कि जो 3rd किंगडम होना चाहिए वो है प्रोटिस्टा, और उन्होंने ये भी बताया था कि इसके अंदर हर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना चाहिए. ठीक है, तो बच्चों हैकेल ने 3rd किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया. ओके, और दूसरा किसने बनाया था पता है ना? कैरोलस लीनियस ने और एरिस्टोटल ने. और एक्सेप्ट किसका करा गया था? कैरोलस लीनियस का. तो बच्चों, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल ने बनाया, प्रोटिस्टा का बनाया था. इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, तो बच्चों अच्छे से समझना, इनमें जो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं. इन सब का नेचर यूकैरियोट्स होता है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है. अब प्लीज़ भाई ये मत बोलना कि आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मतलब नहीं पता. तो चलो, पता है तो जल्दी जल्दी बताओ. नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ, लेकिन याद रखना. ठीक है, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता. ठीक है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, इधर उधर साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है. और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड होता है अंदर की तरफ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया एंड स्लाइम प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स, इन सबको एक नए किंगडम में रख रहे हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा. पर अभी हम फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया को अलग कर लेते हैं. आई बात समझ में? तो पहले हम फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम प्रोडक्ट इसमें रखते थे और बाद में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, चलिए अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है. जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? सेल वॉल की प्रेजेंस, एब्सेंस. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट है, नहीं करेगा तो एनिमल है. अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो प्लांट है, नहीं है तो एनिमल है. और एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हो तो प्लांट और एनिमल दोनों में आ सकते हो. ठीक, पर बच्चों एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए एनिमल ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक, आई बात समझ में? नाउ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से पता चल जाएगा. ठीक है, तो इसका बेस क्या है? यूनिसेलुलरिटी और मल्टी सेलुलरिटी. समझे आप? तो इनका बस एक ही बेस है कि यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में रख दो, मल्टी सेलुलर है तो प्लांटी या एनिमेलिया में रख दो.
तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग 3 किंगडम सिस्टम बना दिए गए, एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा जाता है? जैसे यूनिसेलुलर हैं, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गए, ठीक। तो बच्चा पार्टी 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो जो भी लिविंग वर्ल्ड में यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक। और प्रोटिस्टा के अंदर जो भी आएंगे वो प्लांट भी नहीं है और एनिमल भी नहीं है। जैसे फंगस है ना, इट इज़ नॉट अ प्लांट और नॉट अ एनिमल, तो इनके लिए भी अलग किंगडम बनाया गया। मेरी बात समझे? जैसे कि जिस ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल्स की कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फंगस में भी प्लांट और एनिमल्स की कैरेक्टर होते हैं, तो उनको अलग किंगडम दिया गया आपने बाद में, पर पहले फंगस प्रोटिस्टा के किंगडम में ही था, ठीक। जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पहले इन सबको एक ही किंगडम में रखा गया था जिसका नाम है प्रोटिस्टा। और प्लांटी और एनिमलिया का किंगडम तो पहले ही अलग था, आपने लास्ट क्लास में ही देखा था। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस फ्लो चार्ट। प्लांटी को हम मेटाफाइटा भी कहते हैं और एनिमलिया को मेटाजोआ, ठीक। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए, अगर आपके एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि व्हाट इज़ मेटाफाइटा और मेटाजोआ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिएगा। तो बच्चे लोग क्या बताया हमने आपको? किंगडम मेटाफाइटा का मतलब प्लांटी से है और किंगडम मेटाजोआ का मतलब एनिमलिया है, ठीक है। अगर फाइटा होगा तो प्लांट, जोआ का मतलब एनिमल, ठीक। समझ आया कुछ? Now moving on. Now let's talk about 4 kingdom system of classification. तो आप क्या कर रहे हैं इसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड को बांट रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं? मेरी बात समझे? इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो बच्चों इससे क्या होगा? आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। पहले 2 किंगडम था, प्लांटी एंड एनिमलिया, फिर 3 किंगडम आ गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया, फिर अब 4 किंगडम आ गया, मोनेरा। तो बच्चे लोग 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया? कोपलैंड ने, ठीक। तो बच्चों इस किंगडम में सारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब नहीं पूछना फिर से प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में कुछ देर पहले ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस बताए थे, ठीक है। तो बच्चे लोग 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन आता है? प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ये दोनों किंगडम मोनेरा में ही आते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया ही हैं, ठीक। तो यू बैक्टीरिया में आते हैं साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों एक बात और नोट कर लीजिएगा कि साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, पर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये है यू बैक्टीरिया। इसमें यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स हैं और बाकी सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो सब आर्की बैक्टीरिया में आएंगे, ठीक है। समझ आया? नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ज़रा देखिए यहाँ, प्रोटिस्टा जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, मोनेरा जिसमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं जैसे यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, मेटाफाइटा जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं जिसे आप प्लांटी भी कहते हैं, और मेटाजोआ जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं और आप उन्हें एनिमलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 3 और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बच्चे लोग दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।